नौसेना ने अरब सागर में किए मिसाइल टेस्ट। पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन एलओसी पर की फायरिंग। घाटी में सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट से गिराए 10 आतंकियों के घर। उद्धव की शिवसेना ने एमएनएस से गठन के लिए दिए संकेत। सोशल मीडिया पर लिखा एकजुट होने का समय आया, पार्टी मराठी गौरव की रक्षा को तैयार। हैदराबाद में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मौजूदा पॉलिटिक्स में विपक्ष को कुचलने का टारगेट। मीडिया को कमजोर किया जा रहा है। दुनिया में लोकतांत्रिक राजनीति मौलिक रूप से बदल गई। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान पर यूपी समेत 8 राज्यों में हीट वेव अलर्ट। 40 डिग्री पार जा सकता है टेम्परेचर। पीओके में अचानक बढ़ा झेलम नदी का जलस्तर। नदी का जलस्तर बढ़ने से फैली दहशत। मस्जिदों से अलर्ट जारी। भारत पर जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ने का आरोप। नमस्कार, इंडिया 8 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर सोनभद्र से है, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस और राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से बड़ोली चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशुतोष कुमार दुबे मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस कमेटी सदस्य आशुतोष ने कहा कि पहलगाम में हुई घटना पूरे देश को झकझोरने वाली है। देश का हर नागरिक मरमता है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश उनके साथ खड़ा है। कड़ा निर्णय लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में घटना अभी घटित हुई है, पूरा देश इससे आक्रोशित है। हम लोगों ने यहाँ पे आतंकवाद का पुतला फूंका और मांग किया है कि जो है इसके पीछे पाकिस्तान का अगर हाथ है तो उसे कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए और ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए कि भविष्य में कोई भी इस बारे में ऐसा सोच न सके, क्योंकि जिनके परिवार का कोई आदमी जाता है उसका पीड़ा, उसका दर्द वही समझ पाता है। वर्तमान स्थिति में आप देखिए लगातार बातें हो रही है कि कोई जात पूछ के वहां पे हर वर्ग के लोग थे, सब मरे हैं और वहां पे ऐसे भी लोग हैं उनसे सराहना करते हैं जिन्होंने अपने पीठ पर लाद के सैकड़ों सैलानियों की जो है जिन्होंने मदद की है, हम उनकी सराहना भी करते हैं। लेकिन इस घटना की हम निंदा करते हैं और यह देश चाहता है, यह देश के नौजवानों की, देश के किसानों की, देश के व्यापारियों की, देश के आम जनमानस की यह मांग है कि सरकार इस पर कड़ा से कड़ा फैसला ले और इसका मुंहतोड़ जवाब दे, ताकि जो है उनको समझ में आए कि उन्होंने क्या किया और क्या सोचा है। खबर हमीरपुर के राठ कस्बे से, जहां एसडीएम ने अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका टीम और पुलिस टीम के साथ बुलडोजर कार्रवाई की। जैसे ही बुलडोजर अतिक्रमण पर चलने लगा तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान बाजार के रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया और दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी गई। यहाँ पर एक कस्बा राठ है, यहाँ पर एक कोट बाजार है, यहाँ का काफ़ी व्यस्त मार्केट रहता है। यहाँ पर काफ़ी तरीके से अवैध अतिक्रमण किया गया है। लोग रास्ते पर अपनी दुकानें बना करके लगाते हैं या अपना कुछ चबूतरे या सीढ़ी टाइप के लगाते हैं। ऐसे अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करा करके इनको अतिक्रमण मुक्त कस्बा कराया जा रहा है। सर, यदि दोबारा से अतिक्रमण होता तो क्या कार्रवाई होगी? अब इसकी नगर पालिका द्वारा वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। इन साक्ष्यों को यहाँ पर एल्बम के तौर पर रखा जाएगा। फिर से अगर कोई लगाता है उन पर जुर्माना लगा करके वैधानिक कार्रवाई। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां अयोध्या नगर पुलिस की ओर से 6 वाहन चोरी की घटना का पर्दाफाश किया गया और डीसीपी संजय अग्रवाल जोन 2 ने बताया कि एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को धर दबोचा है, जिससे लगभग 7 लाख रुपए की कीमत के सामान को जब्त किया गया है और चोरों पर इससे पूर्व में भी कई थाने पर अंदर मामले पंजीकृत हैं। पुलिस अन्य एंगल से भी मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। इस बात की भी जाँच कर रही है ये नाबालिग इनके संपर्क में कैसे आए हैं। नगर में अभी एक ऑटो चोरी हुआ था, इलेक्ट्रिक वाला, तो उसकी तलाश जब की गई थी तो एक चोर पकड़ा गया था जो पहले से कई चोरियों में बिलवाप है। उसका नाम है आदर्श राजपूत और ये रहने वाला है ग्राम सलामतपुर, ज़िला रायसेन का, और यहाँ का रहने वाला था। तो इसके कब्जे से ये ऑटो बरामद हुआ है और साथ में 5 चोरी की मोटरसाइकिलें मिली हैं। वही चोरी की मोटरसाइकिलें जो यहाँ इसी क्षेत्र में थाना अयोध्या नगर में कायम हुई थी
और एक थाना दूसरे क्षेत्र में भी कायम हुई थी। तो इस प्रकार से 5 मोटरसाइकिल, 1 ऑटो थाना अयोध्या नगर ने बरामद किया है। इसकी कुल कीमत 7 लाख रुपए की कीमत है। खबर यमुनानगर से है, जहां शिक्षा सत्र 2025 के आरंभ होते ही स्कूलों में उनकी स्कूली शिक्षा के साथ बाल अधिकार, बाल संरक्षण, पोक्सो, किशोर न्याय अधिनियम और बच्चों से जुड़े अन्य विषयों पर जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि बाल संरक्षण विषय पर जागरूकता केवल बच्चों में ही नहीं, शिक्षकों में भी होनी चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। उपायुक्त महोदय यमुनानगर और जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम तरविंदर कौर के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विभिन्न स्कूलों में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वराज पब्लिक स्कूल दामला में आज एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जो मुख्य उद्देश्य था कि टीचर्स को इन एक्ट्स के बारे में जागरूक करना, जो गुरुजन हैं उनको मिशन वात्सल्य के बारे में बताना कि किस प्रकार से जो पॉक्सो एक्ट हैं, जो जीजे एक्ट है, यहाँ जो बच्चों के लिए विभिन्न कानून बने हुए हैं, विभाग की तरफ से जो विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां चौपन थाना क्षेत्र के हाईडील स्थित काशीराम आवास में उस समय 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया जब हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें एक छात्र को अधिक अंक प्राप्त हुआ जबकि दूसरे छात्र को कम अंक प्राप्त हुआ, जिसके बाद ज़्यादा नंबर पाने वाली छात्र ने मजाक में कह दिया कि तुम फेल हो गई हो। इसी बात को लेकर दूसरी छात्र की बहन से विवाद हो गया और विवाद झगड़े में बदल गया, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में भिड़ गए और एक परिवार को ज़्यादा चोटें आई हैं, जिनका इलाज CSC चौपन में कराया गया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि किसी की तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई और तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 25/4/2025 को थाना क्षेत्र चौपन के हाइडल कॉलोनी निवासी 2 छात्राओं के बीच में हाई स्कूल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर फेल होने की बात पर आपस में झगड़ा हो गया। बाद में उनके परिजनों ने भी झगड़ा किया और जिसमें से एक पक्ष को हल्की चोटें आई हैं और उन्होंने अपना उपचार CSC चौपन में कराया है। मौके पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी जो मामला आया है मारपीट का, क्या मामला है इसमें? मामला ये है कि काशीराम आवास जो है वहाँ के रहने वाले हैं लालजी और मंसूरा जो आए हैं, सर में चोट लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं, यहाँ प्राइवेट ट्रीटमेंट कर दिया गया है और यहीं पर इनको एडमिट कर दिया है। मोगा जिले के धर्मकोट क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और प्रशासन ने 4 आरोपियों को अवैध नशा तस्करों के साथ धर दबोचा है और 4 आरोपियों के अवैध निर्माण पर पीला पंजा भी चलाया गया। इन आरोपियों के पहले से ही NDPS एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। इन आरोपियों में से 3 आरोपी जेल में भी हैं, जबकि एक जमानत पर बाहर है। बता दें, कार्रवाई के दौरान बाहरी पुलिस बल तैनात रहा, जिसमें SSP, SP, DSP, SHO, तहसीलदार और BDPO शामिल रहे। वहीं BDPO की जाँच आगे भी जारी है और पुलिस ने पूरा सहयोग देने की बात भी कही है। पुत्तर ही कारण होई है सानू आदे ने तुसीं नशा सी नहीं बेचा, नशा कोई भी चिट्टा सी नहीं बेचा, कोई नशा नहीं। मेरी कुड़ी 7 साल हो गए बाहर कनेडा च बैठी, उन्हें मैनू पैसा पाया, मैं घर बनाया, मेरा घर अज ठह की कहते ने आने तुसीं सरकारी अभी तुसीं चिट्टे जो घर बनाए नहीं, असी चिट्टे जो नहीं, असी सौं देने बच्चों की जे असी चिट्टा बेचा होवे, असी कोई चिट्टा नहीं बेचा। साडी कुड़ी बाहर नूं गई है, साडी चक्की सी वो असी आटा पींदे रहे हैं, चक्की दे बापू तो आटा पींदा रहा, कोई असी माड़ा काम नहीं कीता। लेवाला विखे आए हैं जिथे DDPO मोगा वालों जिहड़ी इलीगल एनक्रोचमेंट हैगी ਉਹਦੇ अगेंस्ट ड्राइव चलाई गई है। ਉਹਦੇ तहत ही असी ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਡਿਕੁਏਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ BDPO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡਿਕੁਏਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 7 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ 9 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ 8 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ FIR NDPS ਐਕਟ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। कैथल जिले में रहने वाले युवक के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने महिला सहित 6 आरोपियों को धर दबोचा है और युवक को सकुशल रिहा भी करवा लिया है। कैथल SP आस्था मोदी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि युवक अंकित को कनाडा भेजने का झांसा देकर आरोपी उसे जम्मू ले गए और जहां से उसके परिजनों से लाखों रुपए की फिरौती मांग की गई। शिकायतकर्ता नरेश कुमार ने बताया कि उनका बेटा रिश्तेदारों के जरिए आरोपियों के संपर्क में आया है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि ये सुनियोजित साजिश थी जिसमें कई राज्यों के आरोपी शामिल थे। फिलहाल सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ पे एक FIR दर्ज हुई थी 103 नंबर कलायत थाने में। उसके बारे में मैम आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से नत गाँव पड़ता है। वहाँ पे एक युवक था अंकित, जो बाहर जाने की इच्छा रखता था और उसी संदर्भ में उनकी मुलाकात एक उजाना गांव जो जींद में पड़ता है वहाँ के एक वासी जिसका नाम भी अंकित था, उसके थ्रू धमतान साहब का निवासी सोनू से उसकी मुलाकात हुई। तो उनसे उनकी बात हुई कि 20 लाख रुपए में उन्हें कनाडा लेके जाया जाएगा अंकित को। तो इन लोगों ने अंकित को फ़ोन करके ये बोला कि आपका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए अंकित के अकाउंट में डलवा दें और उसके बायोमेट्रिक कराने के लिए उसको अपने पास उन्होंने बुला लिया। उसके लिए मुझे किडनैप कर लिया है और अब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख रुपए उन्होंने डिमांड करे परिवार से उसको छोड़ने के लिए। उसको धमकाया गया, डराया गया, परिवार को भी बोला गया कि उसको फिजिकल हार्म पहुंचाया जाएगा अगर उनकी डिमांड्स नहीं मीट की जाएं। तो इसी संदर्भ में हमने पर्चा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो स्टार्ट करी और इसमें जो हमारी SDU की टीम है सब इंस्पेक्टर रमेश के अंडर, उन लोगों ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 व्यक्ति जो हैं हमने अरेस्ट इसमें कर लिए हैं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां उत्तरी जोन की मड़ियाव थाना पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने भीड़ भाड़ वाली जगह पर सब्जी मंडी में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोर को भी धर दबोचा है, जिनके पास से अलग अलग कंपनियों के 69 मोबाइल फोन सहित 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अच्छा खुलासा करने का सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने 79 मोबाइल जो है उनकी बरामदगी हुई है। 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं उनके कब्जे से गिरफ्तार होने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मोहम्मद तारिक, जो अमीनाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला लखनऊ का, और दूसरा व्यक्ति जो है वो विपिन श्रीवास्तव है, जो रुपईडीहा जनपद बहराइच का रहने वाला है। इनके कब्जे से 79 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। साथ ही इनके द्वारा जो प्रयोग में लाई जा रही थी एक अर्टिगा कार और उसके अलावा एक स्कूटी भी बरामद हुई है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां कोयला से लदा हाईवे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि घंटों तक ट्रक चालक कैबिन में फंसा रहा। इस दौरान ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल का इलाज जारी है। यूपी के सोनभद्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां अनियंत्रित बाइक नहर में गिर गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू की।
खबर सोनभद्र से है, जहां अहरोरा घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस पर पलट गया और एम्बुलेंस में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि एम्बुलेंस से गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए वाराणसी ले जाया जा रहा था, लेकिन हादसे में उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? भंडारी। ये घटना कैसे घटी है? मार्बल से पीछे से ट्रक वाला हमारे में धक्का मारा है, गाड़ी आके हमारे ऊपर गई है, पड़ गई। किस से आप लोग थे? अरे बोले बता रहे हैं कितने की संख्या में आप लोग रहे होंगे? 6 लोग हमको लेकर। कहाँ जा रहे थे आप? मरीज लेकर। एक पेशेंट को लेके जो है डिलीवरी पेशेंट थे, उसको एम्बुलेंस से ले प्राइवेट एम्बुलेंस से लेके बनारस के लिए जा रहे थे रॉबर्ट्सगंज से, जिसमें हनुमान घाटी के पास ओवरटेक करने में एम्बुलेंस के ऊपर गिट्टी भरी जो ट्रक थी उसके ऊपर गिर गई, जिसके कारण दबने से 4 लोगों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई, जिसमें से मरने वालों का नाम जो है सूरज बली थे, हीरावती, मालती और रामू। 4 लोग ऑन द स्पॉट जो है एक्सपायर कर गए और 2 लोग घायल हैं, जिसमें से उनको 2 लोगों का इलाज चल रहा है हमारे यहाँ और कुछ देर बाद इनको BHU ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफ़र किया जाएगा। इनका नाम भाईलाल है और दूसरे का नाम भंडारी विश्वकर्मा है। खबर हमीरपुर से है, जहां दीवार गिरने से मासूम बच्ची की दबकर मौत हो गई। बता दें कि खेल में मासूम बच्ची ने दीवार पर हाथ रखा, तभी दीवार गिर गई। वहीं परिजनों ने मासूम बच्ची को आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने चेकअप किया और मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।